हेलो एवरीवन, माय नेम इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसका डिफरेंसेस, किस सिचुएशन में हमें कौन सा यूज करना चाहिए और बेस्ट ट्रेडिंग का फॉर्मूला क्या है। मार्केट एनालिसिस में बेसिकली हम दो टाइप का एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम बिजनेस मॉडल के बारे में जानते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ जानते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं, डेप्थ को देखते हैं, प्रमोटर होल्डिंग के बारे में जानते हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ देखते हैं, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान। बिजनेस मॉडल क्या होता है? बेसिकली जो कंपनी बिजनेस कर रही होती है उसके बिजनेस मॉडल के बारे में जानते हैं कि मार्केट में क्या उसका डिमांड एंड सप्लाई है या नहीं। रेवेन्यू ग्रोथ में हम ये देखते हैं कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है वो ईयर बाय ईयर पे उसका क्या सेल है, क्वार्टरली बेसिस पे क्या है सेल है, हाफ ईयरली बेसिस पे क्या सेल चल रहा है, कंपनी ईयर बाय ईयर अपने सेल ग्रोथ को बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है। अगर कंपनी का सेल बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ने की चांसेस ज़्यादा होती है, अगर सेल नहीं हो रहा है तो कंपनी की ग्रोथ बढ़ने की चांसेस कम होती है। डेब्ट डेब्ट में हम ये देखते हैं कंपनी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है, अगर कर्ज है तो कितना कर्ज है, उसकी कैपिटल है उससे ज़्यादा कर्ज ही तो नहीं पड़ा हुआ है, कर्ज लेकर के ही तो बिजनेस पूरा नहीं चला रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में हम देखते हैं कि कंपनी का जो ओनर है उसके पास कितनी होल्डिंग है, अपनी कंपनी के बिजनेस का 50% से अबव उसके पास होल्डिंग है या नहीं है। अगर 50% से अबव होल्डिंग है तो कंपनी का जो ओनर है वो इंटरेस्ट लेगा अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए। अगर हो सकता है कि अगर उस पर इंटरेस्ट कम हो तो कंपनी की ग्रोथ करने की चांसेस कम होती है, इसलिए हम प्रमोटर की होल्डिंग को जाकर के देखते हैं। इंडस्ट्री ग्रोथ के बारे में ये देखते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो आगे चल के क्या ग्रोथ करने वाली है, आगे क्या उसका डिमांड और जनरेट होने वाला है, या 1-2 सालों के लिए ही उसका बिजनेस में डिमांड रुक तो नहीं जाएगा। तो हम इंडस्ट्री ग्रोथ में ये देखते हैं। फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है, ओनर की जो कंपनी का ओनर है क्या उसका फ्यूचर में कुछ बिजनेस को और एक्सपेंड करने का प्लान है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट लगाने का प्लान है, कहीं पे वेयर हाउस और ज़्यादा, एक कभी 10 वेयर हाउस है तो उसका कहीं और आगे प्लान है कि नेक्स्ट ईयर भी 2-4 जगह और वेयर हाउस अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हम फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे एक अनुमान लगाते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम आगे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के बेसिस पे किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे ही हम आगे ये अनुमान लगाते हैं कि मार्केट का एंट्री हमें कहाँ पे लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड को देख करके भी हम एनालिसिस करते हैं। ट्रेंड बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज होता है। ट्रेंड के बेसिस पे भी हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं, उसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे अनुमान लगाते हैं कि मार्केट का हमें कहाँ पे बाई करना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। रेजिस्टेंस मुझे ये बताती है कि कहाँ पे बायर्स ज़्यादा है, कहाँ पे सेलर ज़्यादा है, कहाँ से बाइंग आई है, कहाँ से सेलिंग आई है। जहाँ पे बायर्स होता है तो प्राइस ऊपर जाता है, जहाँ पे सेलर्स होता है वहाँ से प्राइस गिरने की चांसेस होती है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। वॉल्यूम एक्टिविटीज देखते हैं, कुछ इंडिकेटर के बारे में हम पढ़ेंगे जिससे हम ये अनुमान लगाएंगे कि प्राइस पे कहाँ पे हमें स्ट्रेंथ आ रहा है, कहाँ पे हमें मोमेंटम मिलेगा बाई करने के बाद, कहाँ से प्राइस ऊपर जाने की संभावना है, कहाँ से प्राइस नीचे गिरने की संभावना है। तो ये हम कुछ इंडिकेटर के बेसिस पे भी हम उस अनुमान को लगा सकते हैं, जो एक टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट होता है। सिंपल डिफरेंसेस क्या है फंडामेंटल एंड टेक्निकल में? फंडामेंटल हम बिजनेस को देखते हैं, टेक्निकल में हम प्राइस को देखते हैं। फंडामेंटल हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया जाता है, टेक्निकल में शॉर्ट टर्म का ट्रेड का प्लान किया जाता है। फंडामेंटल में कंपनी की हेल्थ को देखते हैं और टेक्निकल में हम प्राइस पैटर्न को देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में फंडामेंटल एनालिसिस में इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किया जाता है और टेक्निकल में ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म में प्लान किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस फ्यूचर पोटेंशियल होना चाहिए तभी हम उसमें फंडामेंटल एनालिसिस चेक करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में फ्यूचर पोटेंशियल देखते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट का मूवमेंट देखते हैं कि अभी लास्ट मूवमेंट क्या है, उस लास्ट मूवमेंट के बेसिस पे हम टेक्निकल एनालिसिस का अनुमान लगाते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।